स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रैक्शंस में सीखेंगे मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शंस, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आप देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा? फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। फर्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग दिए हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। सपोज दैट हमारे पास 3/4 और 5/3 दो फ्रैक्शंस हैं, तो इसका डिनोमिनेटर हमारा होगा 4 और 3। तो 4 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 × 3 12। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है change each of the given fractions into an equivalent fractions having denominator equal to the LCM of the denominator of the given fractions। यानी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि चेंज ऑफ ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शंस है उसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का क्या होगा? डिनोमिनेटर जो होगा वो एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से जो एलसीएम हमारा आया है वही हमारा क्या होगा? उसका डिनोमिनेटर होगा। तो हम लोग इस अब क्या करेंगे? 3/4 और 5/3 को चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करना है हमको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 3/5 और इसको हम लोग को डिनोमिनेटर चाहिए एलसीएम के बराबर। तो एलसीएम के बराबर हम लोग डिनोमिनेटर ला दिए 12। तो नीचे देखिए 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। इसलिए 3 में भी हमको क्या करना होगा? ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 3 9। तो ये हमारा एक फ्रैक्शंस आ गया। दूसरा जो फ्रैक्शन हमारा है 5/3, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 5/3। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो गया? 12। तो 12 कैसे आएगा? 3 × 4 करेंगे तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी हमारा दो फ्रैक्शंस आ गया 9/12 और 20/12। ये हमारा क्या हो गया? दोनों का जो चूंकि जो है डिनोमिनेटर 12 है, तो दोनों का 12 है डिनोमिनेटर, तो इसलिए हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी पहले हमारा क्या था? 3/4 और 5/3 अनलाइक फ्रैक्शन था, अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमारा क्या हो गया? ये 9/12 और 20/12 दोनों क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर दिए। यानी ये दो स्टेप्स है जो जिससे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। हम लोग पढ़ेंगे
इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो आप देखिए, ए फ्रैक्शन a by b is said to be irreducible or lowest terms if HCF of A and B is 1। और हम लोग हमारा जो होगा A और B का HCF हमारा अगर 1 आ जा रहा है, उस रूप में हम लोग चेंज कर देते हैं किसी फ्रैक्शन को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो सकता है, यानी लोएस्ट फॉर्म टर्म्स हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिबल होगा, यानी इफ HCF of A and B is other than 1, यानी 1 को छोड़ करके है, तो then this fraction is said to be reducible। यानी 1 से ज्यादा का HCF आता है, दूसरा छोड़कर 1 को छोड़कर दूसरा HCF आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिबल होगा। अगर 1 आता है तो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यदि 84/98 84/98 करते हैं, तो ये हमारा 14×84, आप इधर देख सकते हैं 84/2 4/2 2 1 3 7। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 2×2 3×7, और इसको करते हैं 98 को तोड़ते हैं तो 2 49 और 7, तो 2×7×7। तो यहाँ हमारा HCF क्या होगा? ये यानी HCF हमारा हो गया 14। HCF 14 हो गया, इसलिए हमारा 84/98 क्या हो जाएगा? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। लेकिन जब इसको हम लोग काट देंगे, जब हम लोग इसको जो भी कॉमन है फैक्टर, उसको ऊपर नीचे काट देंगे, तब क्या बचेगा हमारा? 84/98, उसको लिख सकते हैं हम लोग 2×2 3×7 बाई 2×7×7। तो इसको काटने के बाद 2 7, अब बच गया 2×3/7 यानी 6/7। और इसमें क्या हो गया? 6 और 7 का HCF, 6 और 7 का HCF क्या हो जाएगा? HCF of 6 and 7 is 1। तो ये हमारा हो जाएगा इररिड्यूसिबल। और यहाँ ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिबल हो गया, यानी मोर देन 1 है तो रिड्यूसिबल, और 1 है तो इररिड्यूसिबल। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। Let A by B and C by B be two given fractions
देन 1 A by B greater than C by D, A by B C by D, A by B इक्वल टू C by D। तीसरा कंडीशन होगा A by B लेस देन C by D, यानी A by B तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, इसमें हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी, और ये ए डी लेस देन सी बी। अगर ऐसा है तो हम लोग कर सकते हैं ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी। अगर ए डी इक्वल टू बी सी है तो कहेंगे ए बाई बी और सी बाई डी इक्वल है। अगर ए डी इज लेस देन सी बी है तो ए बी इज लेस देन ए बाई बी इज लेस देन सी बाई डी। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। कंपेयरिंग करना है 3/5 और 5/8। तो हम देखते हैं क्या है, ये लेस देन है या इक्वल टू है या ग्रेटर देन है। तो 3/5 और 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 24 और इधर 25। 24 क्या है, लेस देन है 25 से, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/5 इज लेस देन 5/8। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। नाइन बाई 16 और 13/24। 9/16 यानी 9 इंटू 24 करेंगे और 16 इंटू 30 करेंगे। तो 9 इंटू 24 यानी 9 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 2 18 3 21 और 13 छक 78 से 45 8 4 16 4 20, ये आ गया। तो ये हमारा क्या है, 216 इज लेस देन, यानी 216 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन यानी 9/16 ग्रेटर देन 13/24। यानी हम लोग इस ढंग से दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है या बराबर है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद इस बीच में से जो भी क्वेश्चंस होगा आप कमेंट कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है आप समझ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।